वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं सज्जाद अली बेला, सूफी सिंगर, बेहतरीन आर्टिस्ट, एन अमेजिंग म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर, और उस बाप के बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे मुल्क का बहुत नाम रोशन किया और बहुत ज़्यादा फेम हासिल की। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हामिद अली बेला साहब के साहबजादे हैं। और आज क्योंकि हम बात ही ब्रेक से पहले मदर्स की कर रहे थे तो बेला भाई से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप जो माँ का कलाम आपके अब्बू का बहुत ज़्यादा फेमस था वो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को पेश करें। एंड ऑफ कोर्स हमारी ट्रांसमिशन का बेला भाई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये जो सारा म्यूज़िक, ये जो सारा अरेंजिंग आप सुनते हैं, ये इसका सारा क्रेडिट बेला भाई और इनकी टीम को जाता है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज ऑनर कहना चाहूँगी। जी बेला भाई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कमाल कर दिया बेला साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। व्यूअर्स, जहाँ माँ की बात हो रही है तो आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, बहुत ही सैड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। व्यूअर्स, मोहम्मद आरिफ लोहार हमारे मुल्क के एक ब्रिलियंट सुपरस्टार, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम किसी के सामने भी लें, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, हर इंसान उनकी तारीफ़ ही करता है। आज सहरी के वक्त उनकी अहलिया, उनकी वाइफ जो है इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। उनके घर वालों को, स्पेशली उनके हस्बैंड को और उनके बच्चों को सब्र अता करें। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और आरिफ भाई भी हमेशा जब भी अपनी वाइफ की बात किया करते थे, करते हैं, तो हमेशा इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी रुखसत हो जाते हैं, जल्दी हमसे जुदा हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी बताना चाहूँगी व्यूअर्स के हमारे जो बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर हैं नईमुल हसन साहब, नईम साहब की वो आरिफ साहब उनके फर्स्ट कज़न हैं, तो उनकी भाभी हैं वो। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से कंडोलेंसेस और रिगार्ड्स और बहुत ज़्यादा प्यार नईम भाई के लिए भी। अल्लाह ताला उनको भी और उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे, क्योंकि बहुत क्लोज और बहुत इंटरकनेक्टेड फैमिली, वैसी जैसी फैमिलीज़ होनी चाहिए जैसी एक ज़माने में होती थी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुफ्ती साहब अगर उनके लिए दुआ करवा दें छोटी सी, प्लीज़। या रब्बल आलमीन, ये माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और आज ताक रात और 27वें शब क़द्र है। या अल्लाह इन अज़मतों वाले हवालों के तो फैल, या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन में से हमारे जो अज़्ज़ा व क़रबा किसी के वालिदैन बहन भाई चले गए हैं, या अल्लाह उनको कामिल मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और ख़ुसूसन जनाब मोहम्मद आरिफ लोहार साहब की अहलिया जो अभी दागे मुफारकत दे गई, या अल्लाह उनकी आने वाली मनाजिल को आसान फरमा, या अल्लाह उनके सगायर और कवायर को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमा, उनके बच्चों को अपनी रहमतों का साया अता फरमा। या अल्लाह उनके जितने भी पसमानदगान हैं, लवाहिकीन हैं, सबको सब्र जमील और उस पर अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दुनिया व आखिरत की आजमाइशों से, इब्तलाओं से, वबाओं से महफूज फरमा। उम्मत मुस्लिमा को और आलम इंसानियत को इस कोरोना जैसी वबा से निजात अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाईन। आमीन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। और अब वक्त हुआ जाता है नेक्स्ट बैलेटिंग का। अब हम निकालेंगे नाम मोबाइल फ़ोन एंड एलसीडी के विनर का, नहीं मोबाइल फ़ोन नहीं, एलसीडी एंड बाइक के विनर का। कासिम भाई के सामने दो गोरे रखेंगे, वो पहले बताएंगे कि एलसीडी के विनर कौन है एंड देन बाइक के विनर कौन है। इजाज़त है कासिम भाई? जी जी बिस्मिल्लाह जी। तो अब चलते हैं अपनी बैलेटिंग की तरफ। जल्दी से हमने घुमाना है अपना ये बैलेट बॉक्स और दो कुर्रे निकालेंगे, एक इस साइड से और एक
इस सारे कुर्रे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। 2 कुर्रे निकल आए। कासिम भाई, एलसीडी और बाइक का अनाउंस करना है। हु इज द एलसीडी विनर? एलसीडी है, ये एलसीडी के विनर का नाम है जी आयशा सलीम, लाहौर से इनका ताल्लुक है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 52788895। बहुत बहुत मुबारक हो जी इनको। एंड अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से मोटर बाइक के विनर का नाम? जी जी, मोटर बाइक के विनर हैं जी जुबैर जफर अली खान, लाहौर से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका है BET 76425537। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी इनको। जी हाँ, आयशा सलीम ने जीता है LCD एंड जुबैर जफर ने जीता है मोटर बाइक। चलते हैं किचन की तरफ। जी शेफ अनम, क्या सिचुएशन है? जी जुगन, सब कुछ रेडी हो गया है। मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेडी है, बादामी खीर रेडी है और साथ में जो ऑरेंज मोहितो मैं बनाने लगी हूँ, इसके अंदर ऑरेंजेस हैं, इसमें मिंट है, इसमें ब्लैक सॉल्ट है, इसमें जो है ऑरेंज जूस है और थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और अब इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 ग्लास के करीब 7 अप। ठंडी ठंडी 7 अप या ठंडी ठंडी पेप्सी के साथ आप अपने दस्तरखान को यूनिक और डिलिशियस बना सकते हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि बाय इटसेल्फ भी बहुत लजीज हैं 7 अप एंड पेप्सी, बट इसको आपने विद अ ट्विस्ट अगर बनाना हो तो ये ऑप्शंस बहुत ही अमेजिंग है। तो ये जी ऑरेंज मोहितो डाल रहे हैं। अच्छा, जो हमने अभी राइस तैयार किया है, वेजिटेबल राइस, इसमें हमने इस्तेमाल किया है डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, जो पाकिस्तान का पहला कुकिंग ऑयल है जो खानों को देता है कलौंजी की इम्यूनिटी। जी हाँ, कलौंजी को जिसमें है मौजूद बहुत सारी बीमारियों से शिफा। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी शेयर करूंगी कि जब हमने ये वेजिटेबल पुलाव बनाया तो हमने इसमें कनौर की चिकन क्यूब भी डाली ताकि उसके अंदर वो मज़े का चिकनी पुलाव का फ्लेवर आ जाए। कभी कभी नहीं होता मीट घर में, तो जी चाहता है फिर भी कि कुछ चिकन की चीज़ हो, तो रियल चिकन का जायका आपको मिलता है कनौर चिकन क्यूब से। एंड चिली गार्लिक सॉस एंड टमाटो केचप, जो डिफरेंट सॉसेस हैं कनौर के, वो भी बहुत ही लजीज हैं, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हम सॉसेस की बात करते हैं तो फिर मेयोनीज को हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल, हेलमंड्स मेयोनीज इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 मेयोनीज और अब वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुकी है। 100 साल पुरानी इसकी हेरिटेज है, प्रेजेंट इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। असल अंडों से तैयार की जाती है और ये एक्स्ट्रा क्रीमी होती है। अब हम आ गए हैं अपने खीर की तरफ। तो बादामी खीर में जैसे कि आप जानते हैं ऑलपर्स मिल्क का हमने इस्तेमाल किया है और ऑलपर्स क्रीम भी डाली। जी, ऑलपर्स क्रीम भी डाली है। ऑलपर्स मिल्क जो है इट मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी और साफ, मज़ेदार एंड गाढ़ा दूध है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऑलपर्स मिल्क। एंड ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क्स भी बड़े मज़े के और डेयरी क्रीम भी बहुत खालिस और डिलिशियस। रोज पेटल सूप, आर किचन बेस्ट फ्रेंड। जब भी हमने कोई क्लीनिंग करनी होती है, फ्राइंग के बाद किसी उसको ऑब्जॉर्ब कराना होता है ऑयल को, दिस इज़ व्हाट वी यूज़। एंड डेफिनेटली आपके खाने भी हेल्दी रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं। अखबार वगैरह और इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली डीप फ्राइंग के बाद। आपका बेस्ट ऑप्शन है रोज पेटल सूप। एंड फाइनली गडशी जामे शीरी, जो सब पीते हैं, लाइट रिफ्रेशिंग, 100% खालिस अरकियात से तैयार की करता। और इसमें मेरे ख्याल से अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस या वेरिएशंस भी चाहते हैं तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने बहुत से मीठे भी आपको बनाने सिखाए गडशी जामे शीरी के, ड्रिंक्स भी इससे रिलेटेड। एंड देन बाय इटसेल्फ अगर आप इलायची का शरबत पीना चाहें, बिल्कुल पानी में मिक्स करें और ठंडे पानी में, और आप मज़े से पी सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं कासिम भाई, आपने एक सवाल बहुत से मरहलों पहले पूछा था, उसकी तरफ वापस आते हैं। अलामा साहब से ये सवाल हम पूछेंगे। माशाल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत। शाह साहब ने बड़ी बुनियादी बात की थी कि आप जो है जो आपके सामने आ जाए वहीं आप अपना सदका खैरात कर दें या आप ढूंढें, मुस्तहिक को तलाश करें, स्ट्रगल करें, तो आया इसका अलग से कोई अजर मिलता है। इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड हमने बाद में ब्रेक में बात की थी। हमारे यहाँ बक्से में चंदा डालने का रवाज बढ़ा है। अपने करीबी लोग, जानने वाले लोग, उनकी ज़रूरतों को देखना, उनका एहसास करना, ये रवाज कम हो गया। ये इस बैकग्राउंड में ज़रा बताइए। बुनियादी बात है, एक तो कुरान पाक में जहाँ कहीं आप इन्फाक को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ज़विल कुर्बा या अकरबीन को रखा है। और ज़विल कुर्बा और अकरबीन में आपके अपने घर वाले, आपके अज़्ज़ा व अक़रबा रिश्तेदार, आपके जो मुलाज़मीन हैं, आपके मातहत कुर्बो जवार में, लिहाजा उनको देखें। और हम मोस्टली उन्हें इग्नोर कर देते हैं और दूसरे तीसरे चौथे महल्ले चले जाते हैं।
وہاں دینے کے لیے, فوٹو سیشن کرنے کے لیے. تو سٹارٹ یہاں سے لیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں جس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو آپ نے سمجھا کہ یہی مستحق ہے, چلو جان چھڑا لوں. یہ تو اپنے گلے سے اتارنے والی بات ہے. جب آپ ڈھونڈیں گے کہ جینین مستحق کون ہے, کس کو ضرورت ہے, تو اس ڈھونڈنے کا اجر اور ثواب الگ سے ہے. ایک ایک قدم پر اور ایک ایک لمحہ جو آپ دے رہے ہیں اس کا ثواب میرا اللہ الگ سے عطا کرے گا. لہذا ڈھونڈ کے مستحقین تک پہنچیے اور وہاں جا کے اپنے صدقات, خیرات اور عطیات دیجیے. اب آپ ڈھونڈنے کی جب بات کرتے ہیں تو لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کنسیڈر کر کے عبادت کرتے ہیں. اب رائٹ اور رانگ میں نہیں پڑھنا, طاق راتیں اور لیلۃ القدر کے سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. بڑا اہم عنوان ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں, اور تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ ایک رات, اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے تمام امور لے کر. یہاں ایک بڑا شاہ صاحب قیمتی جملہ جو جگن بہن نے سوال کیا میں عرض کرتا جاؤں. جب اس رات کو شب قدر کو لوگ شب پہ بولتے ہیں, قدر پہ نہیں بولتے, کہ جب ہم کہتے ہیں شب قدر تو اس سے مراد کیا ہے, قدر سے مراد کیا. مفسرین نے الگ الگ اس کے تراجم کیے. مستند ترین ترجمہ یہ ہے کہ تقدیر والی رات, جس میں سارے انسانوں کی پہلے تو لکھ دیا گیا, جو بھی مالک کے ہاں, جو میرے پاک اللہ کے ہاں علم القدیم ہے اس میں لکھ دیا گیا, لیکن یہ جو ہم صدقات دیتے ہیں, یہ جو خیرات دیتے ہیں, اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس امور کے تحت اس کو تقدیر والی رات کہا گیا. تو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا. جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے, تو جب جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ تمام راتوں سے افضل ہے, تو جس ذات پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ ذات بھی تو سب سے افضل ہو گیا. یعنی وہ ذات میرا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں تو میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں, کوئی خیر البشر نہیں سوائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور سیگمنٹ کی آپ لوگوں سے مہلت مانگوں گی تاکہ آج کے ٹاپک پہ ہماری بات ہو جائے, اور میں اپنے ویورز سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ بیئر ود اس. اب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صرف ہم فوکس کریں گے اپنے ٹاپک کے اوپر. علی بھائی آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, آف کورس مفتی صاحب آپ کی گائیڈنس, اینڈ دین علامہ صاحب, اور گفتگو کو ریپ اپ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.